Dear student, I am Dr. Divya, Assistant Professor in नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज लखनऊ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र क्या है, और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें पर्यावरणीय अर्थशास्त्र पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र की ही एक नई शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। हमें पर्यावरण के बारे में पढ़ने की ज़रूरत इसलिए हो रही है क्योंकि हम लगातार मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरा, हमारे समक्ष प्रदूषण की समस्या है। हम सभी जानते हैं कि जो पर्यावरणीय वस्तुएं होती हैं उनका कोई भी बाजार नहीं होता है। ये वस्तुएं नॉन राइवलरी होती हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, यानी आप इसमें कोई भी प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती इसका प्रयोग करने के लिए। इसके साथ ही आप इसके प्रयोग से किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। पर्यावरणीय वस्तुओं का क्या निहितार्थ है? पर्यावरणीय वस्तुओं का मतलब है जैसे झरने, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब पर्यावरणीय वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण और अर्थशास्त्र आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस उसमें वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि पर्यावरण मानव के लिए 3 महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करता है। पहला, हमारी आर्थिक क्रियाकलापों को संपादित करने में, संचालित करने में हमें ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों को प्रदान करता है। दूसरा, हमें भूमि, जल, वायु इत्यादि जीवनदायिनी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके बिना मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। तीसरा, हमारे उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया के दौरान जो भी अपशिष्टों का सृजन होता है उसका भी निस्तारण करने का कार्य पर्यावरण के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर हम लगातार पर्यावरण का दोहन करेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण है वो अपने तीनों जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कहीं ना कहीं संपादित करने में असफल होगा। हम लोगों ने यह समझ लिया है कि जो पृथ्वी की अपशिष्टों के निस्तारण की जो क्षमता है वो असीमित है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज़ अनलिमिटेड, बट ऐसा नहीं है। जो प्रकृति की अपशिष्टों के निस्तारण की क्षमता जो है वो सीमित है। तो अब ये ज़रूरत है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जितनी प्रकृति की क्षमता है अपशिष्टों को को निस्तारित करने की, उतना ही हम केवल प्रदूषण करें। अगर हम उसकी सीमा से ज़्यादा प्रदूषण करते हैं तो पर्यावरण में होने वाला जो क्षति है वो दोबारा हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्यावरण में जब क्षति होती है तो वो दीर्घकालिक और स्थायी प्रवृत्ति की होती है, जबकि भौतिक वस्तुओं में होने वाली जो क्षति होती है वो अल्पकालिक और अस्थायी प्रकृति की होती है। तो इसलिए हमें अब ये ज़रूरी है कि हम ये समझ सकें कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। पर्यावरण अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए हमें इसलिए भी ज़रूरत है जिससे कि हम अर्थव्यवस्था का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये जान सकें, पर्यावरण का अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है, हमारी आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए हम कौन से उचित तरीके अपना रहे हैं, पर्यावरणीय और परंपरागत वस्तुओं के बीच जो ट्रेड ऑफ हो रहा है वो समझने के लिए, पर्यावरण मानवीय ज़रूरतों और पारिस्थितिकी के बीच में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से आर्थिक संस्थाएं और सार्वजनिक नीतियां मदद कर रही हैं सुनिश्चित करने में, ये जानने के लिए भी हमें पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स टूल हैं उनका यूज़ हम पर्यावरणीय संसाधनों के विश्लेषण के लिए करते हैं। हम पर्यावरणीय अर्थशास्त्र पढ़ने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हम पर्यावरणीय संतुलन और मानवीय अर्थव्यवस्था के बीच में किस तरह से उचित संतुलन बना सकें, इस चीज़ का भी अध्ययन करने के लिए हमें पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।